हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम कॉर्न पकोड़े बनाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको टिप्स भी बताएंगे कि किस तरह आपके पकोड़े क्रिस्प बने। पहला टिप ये है कि इसमें हम चने की दाल यूज़ करने वाले हैं, बेसन नहीं। चने की दाल यूज़ करने से पकोड़े बहुत ही क्रिस्प और फर्श से बनते हैं। ये हमने 1/4 कप लिया है, तकरीबन 50 ग्राम। 2 घंटा हमने चने की दाल को भिगा दिया था और अभी इसे अच्छी तरह से छान लिया है, ड्राई कर लिया है। हम इसे मिक्सर के जार में डालकर ग्राइंड करने वाले हैं। चने की दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है बारीक सा। 2 टेबलस्पून पानी यूज़ किया है हमने इसे ग्राइंड करने में। हम अब इसमें मकाई ऐड कर देंगे। ये हमने 1 कप भरकर यूज़ किया है। ये तकरीबन 150 ग्राम मकाई है। हम इसमें से पौना कप डाल देंगे। बस थोड़ा सा 1/4 कप जितना रहने देंगे, हम नहीं डालेंगे इसमें। हमें इसे ग्राइंड करना है, लेकिन हमें इसे बारीक नहीं करना है, हमें इसे दरदरा सा ग्राइंड करना है। इस मिक्सचर को हमने एक बोल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने कॉर्न को बारीक नहीं किया है, दरदरा सा रखा है। हम इसमें वो कॉर्न मिला देंगे जो हमने बचा कर रखे हैं, तकरीबन 1/4 कप। ये हमें साबुत डालना है, इनका पेस्ट नहीं बनाना। एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके बारीक सी। 2 टेबलस्पून सूजी। इससे भी हमारे पकोड़े बहुत क्रिस्प बनेंगे। गरम तेल, हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है पकोड़ों को फ्राई करने के लिए। उसमें से हम 2 टेबलस्पून इसमें डाल रहे हैं। ये एक और टिप है जिसे आप फॉलो करेंगे तो पकोड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। तेल गरम होना चाहिए। काफ़ी सारा हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, ये ज़्यादा ना डालें, बस 1 चुटकी। कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा लेकर हमने दरदरा कूट लिया है। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है हमें। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें हमने मिक्स की है। आप देख सकते हैं हमारा बैटर इतना थिक है। हमने इसमें टोटल दाल को पीसने में बस 2 टेबलस्पून पानी यूज़ किया है। इसके अलावा हमने इसमें बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया है। हमने तेल को गर्म करने के लिए रखा है। बस इसे 5 से 10 मिनट हम इसी तरह रेस्ट करने देंगे, बाद में फ्राई करेंगे।